नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम MA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर पेपर क्या आपका है 4th एज, पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ठीक है, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वह है जेल एवं सुधारकों एवं उद्योगों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका होती है। अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका टॉपिक हो जाएगा रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन जेल एंड रिफॉर्मेटरीज एंड इंडस्ट्रीज। तो इसके संबंध में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसी तरह की मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि पीजी क्लासेज हो, यूजी क्लासेस हो, सभी क्लासेस में क्या है इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि जेल एवं सुधारक घरों में और उद्योगों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेल में एवं सुधारक घरों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेल में किन को रखा जाता है, जेल में उन्हीं को रखा जाता है जो अपराधी होते हैं, जो कोई अपराध किए होते हैं। तो उनके लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जेल में अपराधियों के अपराधी व्यवहार के कारणों की पहचान एवं उसे दूर करने के उपायों पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक सक्रिय रहते हैं। सबसे पहला काम जो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का जेल में होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। तो इन्हीं कारणों को नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या है समझते हैं और समझकर उसे दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। वे इन अपराधियों को क्या करते हैं, व्यक्तित्व का मापन करते हैं। व्यक्तित्व का मापन करने के बाद वो क्या करते हैं, व्यक्तित्व का मापन वो इसलिए करते हैं कि क्यों करते हैं, जिससे उन्हें यह मालूम चल सके कि उनके व्यक्तित्व में ये जो विकृति आई है, ये जो अपराधी व्यवहार उन्होंने किया है क्यों किया है। देखिए, व्यक्तित्व का मापन करते हैं तथा उनकी बुद्धि एवं अभिक्षमता का भी जांच करते हैं, यानी कि उनकी जो इंटेलिजेंस है एवं उनकी जो है क्या है एबिलिटी है, उसका भी वो जांच करते हैं और उसके अनुरूप वे जेल अधिकारियों को उन्हें कार्य लगाने में सिफारिश करते हैं। इतना ही नहीं, इनके पुनर्भरण के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। अब जेल में चलिए आपको बताते हैं कहानी के माध्यम से, आप समझिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई अपराध किया तो वो जेल में गया। अब जेल में जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक समय समय पे क्या है अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक मान लीजिए रमेश नाम का व्यक्ति है, कोई अपराध किया, वो जेल में पहुंचा और जेल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनसे मिलते हैं। जो वो अपराध किया है तो वो अपराध क्यों किया है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके लिए उसके क्या है व्यक्तित्व का वो मापन करते हैं, उसकी बुद्धि का मापन करते हैं, उसकी अभिक्षमता का मापन करते हैं। उसके आधार पर उनको क्या है पता लग जाता है कि जो रमेश नाम का व्यक्ति है ये जो अमुक अपराध किया है तो वो क्यों किया है। अब उनको जब ये पता लग जाता है तो उसको दूर करने के लिए वो क्या है, जो जेल में रहते हैं जेलर और जो भी व्यवस्थापक जेल में रहते हैं उनको क्या है सलाह देते हैं और उनको ये भी सलाह देते हैं कि आप इन्हें किन कार्यों में लगाएं जिससे क्या है इनका जो ये अपराधी व्यवहार है वो सुधर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेल में कोई भी व्यक्ति जाता है तो जेल में बैठ के वो रोटी नहीं खाता है, वहाँ भी सबको क्या है एक कार्य दिया जाता है, उसको वो कार्य करना होता है। ठीक है, उसके आधार पर क्या है उसको जो भी सेवाएं मिलती हैं वो मिलती हैं, यानी कि जेल में बैठना नहीं है। कार्य इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके अपराधी व्यवहार को सुधारने के लिए सरकार द्वारा भी काफ़ी प्रयत्न किए जाते हैं और जेल के जो व्यवस्थापक होते हैं जिनको जेलर बोला जाता है उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयत्न किया जाता है। समय समय जेल में क्या है भक्ति चर्चा का आयोजन किया जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, वो अपनी बातों से क्या है उनमें एक नई दिशा की तरफ जाने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे उनके क्या है अपराधी व्यवहार को सुधारा जा सके। ठीक उसी तरह से नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी क्या है किसी भी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि अपराध या कोई भी व्यवहार उत्पन्न होता है व्यक्ति के दिमाग से ही उत्पन्न होता है, सब दिमाग का खेल होता है। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उन्हीं की समस्याओं की जड़ तक जाते हैं, जड़ तक जाने के बाद उसकी पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। ये तो बात हुआ जेल में। अब जो सुधारक गृह होता है
रिट्रीज होम्स होते हैं उनमें कैसे नैदानिक मनोवैज्ञानिक करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे लोग जो कोई अपराध किए हों, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो, उन्हें कहाँ भेजा जाता है? सुधारक घरों में भेजा जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि सुधारक घरों में विशेषकर किशोर अपराधियों को इस उद्देश्य से रखा जाता है कि उनको उचित मार्गदर्शन करके पुनः एक समायोजित जिंदगी जीने लायक बनाया जा सके। सबसे पहला काम जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक सुधारक गृहों में करता है वो क्या करता है कि आप जैसा कि जानते हैं कि ऐसे घरों में क्या है, किशोर अपराधी आते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या बच्चियां आती है। तो जो 18 वर्ष से कम की अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है, या ये बहुत तूफान की अवस्था होती है। बच्चे अक्सर क्या है, भटक जाते हैं और इसमें क्या है, अपराध कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा उनको उचित मार्गदर्शन देकर फिर क्या है, उनकी जो ज़िंदगी है उसको पटरी पे लाने में मदद की जाती है और वो अच्छा तरीके से अपने जीवन को जी सके, इसमें भी मदद की जाती है नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा। और समय समय पे उनको रीइंफोर्समेंट भी दिया जाता है, यानी कि अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई जाती है, अच्छे लोगों का उदाहरण दिया जाता है और अच्छे कार्य करने पर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। और पुनर्वास के ख्याल से नैदानिक मनोवैज्ञानिक ऐसे अपराधियों का एक केस इतिहास तैयार करते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक और क्या करते हैं सुधारक गृहों में, वो क्या करते हैं, ऐसे जो भी अपराधी होते हैं, किशोर अपराधी, उनका क्या है, एक विशेष केस इतिहास तैयार करते हैं, उनसे बातचीत करके या उन पे टेस्ट को अप्लाई करके। ठीक है, और इसके आधार पर क्या है, वो समस्याओं की उत्पत्ति की जड़ की पहचान करते हैं। यानी कि जो ये बच्चा अपराध किया है या इसके अंदर जो ये समस्या उत्पन्न हुई है, तो उसके पीछे का मूल कारण कहाँ है, कहाँ माता पिता से या परिवार से या समाज से कोई ऐसी गड़बड़ी हुई कि बच्चा अपने ट्रैक से भटक कर क्या गलत संगति में पढ़ के ऐसा अपराध किया है। तो जब जड़ की पहचान कर लेते हैं, तो जड़ की पहचान करने के बाद क्या है, फिर उसका क्या है, उपचार करते हैं। उपचार में क्या करेंगे, उचित परामर्श एवं निर्देशन क्या है, बच्चों को भी दिया जाता है और क्या है, उनके अभिभावकों को दिया जाता है, और जो जिन किशोर सुधारक गृहों में रखा जाता है उसके जो व्यवस्थापक होते हैं उनको भी दिया जाता है। इस तरह से ऐसे बच्चों को क्या है, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो उनकी जीवन की पटरी क्या है, भटक गई थी अपने मार्ग से, उस पटरी क्या सीधे मार्ग में लाने में नैदानिक मनोवैज्ञानिक बहुत हद तक अपना योगदान देते हैं। तो ये बात हुआ कि जेल में और सुधारक गृहों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि उद्योगों एवं विभिन्न प्रकार के संगठनों में नैदानिक मनोवैज्ञानिक अपनी भूमिका कैसे निर्वहन करते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि उद्योगों एवं अन्य संगठनों में अगर वर्तमान में देखा जाए तो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो अपना योगदान भी देते हैं, उनके योगदान को लोग सराहते भी हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी उद्योग हो, इंडस्ट्री हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन हो, उसकी जो प्रमुख शक्ति है मैन पावर है, मानव शक्ति है। उसके बिना कोई भी उद्योग या संगठन नहीं चल सकता। तो जो उद्योग एवं संगठन में कर्मचारी लगे रहते हैं, उनकी कुछ मानवीय समस्याएं भी होती है, जिनके कारण क्या होता है, कर्मचारियों को समायोजन संबंधी तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे इन समस्याओं का कुप्रभाव कर्मचारियों की मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। देखिए, अब उद्योग एवं संगठन में नैदानिक मनोवैज्ञानिक की क्या भूमिका है, इसको समझिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी उद्योग और संगठन जो बनता है तो उसकी जो प्रमुख शक्ति होती है जिससे वो चलायमान होती है, ठीक है, वो मानव शक्ति होती है, मैन पावर जिसको कहते हैं। मैन पावर के बिना वो कुछ नहीं है। तो जो कर्मचारी होते हैं या जो मानव होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, जो मनुष्य काम करते हैं, उनकी कुछ मानवीय समस्याएं भी समय समय पर होती है, जिससे क्या होता है, उनको उस संगठन में या उस उद्योग में काम करने में तरह तरह की दिक्कत होती है या समायोजन संबंधी तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है अगर उनको न सुलझा जाए। अगर ये लंबे समय तक बना रहा तो इसका प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, समय समय पर जो उद्योग एवं संगठन के मालिक होते हैं वो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को बुलाते हैं अपने यहाँ, और वो क्या करते हैं, इन समस्याओं को सुलझाने की रिक्वेस्ट करते हैं नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा।
तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, ऐसे कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के मानसिक परीक्षणों द्वारा जांच करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और सुनने के बाद क्या है, उनको सामूहिक परामर्श भी देते हैं और व्यक्तिगत परामर्श भी देते हैं। ठीक है। और नैदानिक मनोवैज्ञानिक मूलतः क्या है, संगठनों में क्या करते हैं, परामर्श की सेवाएं ही देते हैं। और क्या करते हैं नैदानिक मनोवैज्ञानिक, उद्योगों में नैदानिक मनोवैज्ञानिक विभिन्न नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करके कर्मचारियों की अभिरुचि, बुद्धि, अभिक्षमता आदि का मूल्यांकन करते हैं। देखिए, दूसरा कार्य ये करते हैं कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक उद्योग में जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी क्या है, विभिन्न नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करके कर्मचारियों की अभिरुचि, इंटरेस्ट, बुद्धि, इंटेलिजेंस और अभिक्षमता, ठीक है, कैपेसिटी का लीजिए आप, उसका जांच करते हैं। और जांच करने के बाद क्या है, वो जो उद्योग या संगठन के मालिक होते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि जो कर्मचारी जिस लायक हो उसको उस लायक आप काम दीजिए, जिससे आपकी उत्पादक क्षमता जो है उद्योग या संगठन की बढ़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। इसके लिए भी व्यवस्थापकों या कार्यपालकों द्वारा यह रिक्वेस्ट नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों का चयन कीजिए जो उन कर्मचारियों का चयन कीजिए जो जिस काम के लिए उपयुक्त हो, ऐसे कर्मचारियों का चयन कीजिए। तो विभिन्न नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करके नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या है, ऐसे कर्मचारियों का चयन करते हैं जो काम उनके लिए उपयुक्त हो, वही काम उनको दिया जाता है, जिससे कंपनी की या उद्योग की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस भी बेटर होती है और कर्मचारियों के जॉब सेटिस्फैक्शन भी बेटर होता है। तीसरी बात जो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा उद्योग या संगठनों में क्या करना पड़ता है वो क्या होता है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या है, समय समय पर शोध कार्य भी उद्योग या संगठनों में करते हैं। शोध कार्य क्यों करते हैं कि क्योंकि उद्योग या संगठन में जो भी समस्याएं आती हैं उस समस्याओं से संबंधित क्या है, उनको तमाम प्रकार के आंकड़े मिल जाते हैं, जिससे क्या है वो शोध करते हैं और शोध करने के बाद जो भी नए नए सिद्धांत नियम प्रतिपादित करते हैं, जिससे क्या होता है भविष्य में ऐसी जब भी समस्याएं आती है तो उनको सुलझाने में मदद करती है। और उद्योग में क्या समस्या होती है, देखते हैं आप, कर्मचारी हड़ताल पे बढ़ जाते हैं, फैक्ट्री का ताला बंद कर देते हैं। तो इसके लिए भी कर्मचारी हड़ताल पे ना जाएं तो एक जो कुशल उद्योगपति होगा या जो है संगठन करता होगा वो अपने यहाँ एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति करता है, जो ये देखता है कि कर्मचारियों में असंतोष न बढ़ पाए। अगर असंतोष बढ़ रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों का निवारण व्यवस्थापकों या कार्यपालकों द्वारा करा के उद्योग या संगठन में संतुलन बनाए रखता है। कर्मचारी और मालिक के बीच जो संबंध है उसको भी बनाए रखता है। कई बार होता है उद्योग या संगठनों में क्या है, एक यूनियन होता है, उसका भी लीडर होता है। तो लीडर भी क्या है, कई बार अपने महत्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए क्या है हड़ताल करवा देता है। बहुत लोग का मन नहीं होता है, गरीब जो मजदूर होते हैं तो उनको भी हड़ताल बैठना पड़ता है। तो इस बात के लिए भी नैदानिक मनोवैज्ञानिक उनसे मिलकर क्या हो, मिलकर उनकी जो बातें हैं उनकी बातों को क्या है मालिक के साथ तालमेल बैठाकर उसको हल करवाता है, जिससे हड़ताल की समस्या नहीं हो पाए। तो इस तरह से आपने देखा कि उद्योगों में नैदानिक मनोवैज्ञानिक किस तरह से अपनी भूमिका निर्माण करते हैं। साथ ही साथ आपने आज क्लास में यह भी देखा कि जेल एवं सुधारक घरों में नैदानिक मनोवैज्ञानिक किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको बताया कि जेल एवं सुधारक घरों में और साथ ही साथ उद्योगों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या होती है। तो आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर दें। 1 मिनट लगेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एक क्या है बूस्टअप एनर्जी मुझे मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखते हैं, तो मुझे क्या है मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने में दुगनी शक्ति मिलती है आप लोगों को पढ़ाने में। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।